हेलो एवरीवन। इंडियन हिस्ट्री की 46th वीडियो होगी। ये लूसेंट जीके के न्यू एडिशन को कवर कर रहे हैं हम लोग। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी महाजनपद परेड में हरण्यक डायनेस्टी देखेंगे हम लोग। तो देख लेते हैं। आपको पता है कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। एंशियंट इंडिया जो है बिगनिंग से लेकर के डेथ ऑफ हर्षा का पीरियड हो गया। तो एंशियंट इंडिया में क्या देख रहे हैं हम लोग अभी? महाजनपद परेड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर हम लोग देख चुके हैं। महाजनपद पीरियड अभी देख रहे हैं जो कि 600 बीसी से लेकर के 325 बीसी के पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। महाजनपद पीरियड में 2 टॉपिक हम लोग देख चुके हैं: 16 महाजनपदाज और राइज ऑफ मगधा। आगे क्या देखनी है? हरण्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी और फॉरेन इन्वेजन्स, जो कि 2 थे। एक तो ईरानियन इन्वेजन और दूसरी मैसिडोनियन इन्वेजन। तो ये सारे टॉपिक्स महाजनपद पीरियड में आगे पढ़नी है। अभी हरण्यक डायनेस्टी देखेंगे तो देख लेते हैं। आपको पता है मगध मोस्ट पावरफुल महाजनपद बन गया, और ऐसा क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकली एडवांटेज मिल रहा था, ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा। लेकिन रूलर जो थे मगध के वो भी पावरफुल थे। उनके पॉलिसी के कारण मगध जो है बाकी महाजनपद को हरा पाया और उन पे विजय प्राप्त करी। तो बारी बारी से हम लोग रूलर देखेंगे, क्योंकि आपको पता है एक डायलॉग सुना होगा आपने कि पावरफुल पीपल मेक पावरफुल प्लेसेस। तो रूलर भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे मगध के एक्सपेंशन में, और वो हम लोग देखेंगे रूलर के बारे में। प्लस वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, किस वंश से बिलोंग करते हैं, वो भी देखेंगे। जैसे पहला है हरण्यक डायनेस्टी, जो कि 544 बीसी से लेकर के 412 बीसी में आपको देखने को मिलेगा। और फर्स्ट रूलर कौन थे इस डायनेस्टी के? तो बिम्बिसारा। बिम्बिसारा को सरोनिका के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। इन्होंने 544 बीसी से लेकर के 492 बीसी तक इन्होंने रूल करा, और इन्होंने ही फाउंड करा था हरण्यक डायनेस्टी की। ये पहले रूलर थे जब से आपको मगधा जो है वो प्रोमिनेंस में देखने को मिलेगा। मीन्स इनके लीडरशिप में जो है मगध का एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया था, और इस कारण से हम लोग बिम्बिसारा से जो है पढ़ते हैं। तो बिम्बिसारा की अगर बात करें तो ये कंटेम्प्ररी रहे गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध आपको पता है इनकी जन्म जो है वो 563 बीसी में हुई, और मृत्यु की अगर बात करें तो 483 बीसी में हुआ। ऐसे बुद्धा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप बस ध्यान में रखो कि बिम्बिसारा जो है जिस टाइम पे रूल किया करते थे उस टाइम पे महात्मा बुद्ध भी थे। बिम्बिसारा लड़ाई तो हो रही थी। जैसे आप अगर प्रोमिनेंट या इम्पोर्टेंट महाजनपद की बात करो तो मगधा, कौशला, वत्सा, अवंती ये थे। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इन चारों में, मगधा, कौशला, वत्सा, अवंती में स्ट्रगल चल रहा था, लड़ाई चल रही थी सुपरमेसी के लिए। तो इसमें से मगधा जो है वो सक्सीड कर गया। लेकिन मगधा कैसे सक्सीड कर गया वही हम लोग देख रहे हैं। तो बिम्बिसारा के रूल के टाइम पे क्या हुआ कि बिम्बिसारा ने कुछ को तो अपने अंडर करा, उस पर विजय प्राप्त करी, और कुछ से अलायंस बना लिया। तो अलायंस की अगर बात करें, अलायंस कैसे बनता था? तो शादी कर ली या समझौता कर लिया। तो प्रिंसेस से इन्होंने शादी कर ली। प्रिंसेस मीन्स या तो डॉटर हो गई या फिर राजा की बहन हो गई। राजा की बेटी या बहन से शादी कर ली और रिश्ते ठीक कर लिए, ताकि ये श्योर हो पाए कि चलो भाई तेरे से तो रिश्ते ठीक हो गए तो अब दिक्कत नहीं होगी, मुझे डर नहीं है तेरे से। तो मैरिज में अगर बात करें तो बिम्बिसारा ने कौशला की प्रिंसेस से शादी करी। कौशला ये जो स्काई ब्लू कलर में आप देख रहे हो। फिर लिच्छवी, जो कि वज्जी में लिच्छवीज जो है क्लेन रहा करते थे, तो इनसे भी मतलब रिश्ता ठीक करा शादी के थ्रू। फिर मडरा, ये जो है ये आपको पंजाब वाले रीजन में मिलेगा, ये जो देख रहे हो आप। तो ये हो गए। तो इन सारे जो महाजनपद थे, कौशला, लिच्छवी, मडरा, इनसे शादी के थ्रू बिम्बिसारा ने क्या करा, एक अच्छे रिश्ते बना लिए। नाउ प्रिंसेस की अगर बात करें तो कौशला की जो प्रिंसेस थी उनका नाम था कौशला देवी, जिसको महाकौशला के नाम से भी जानते हैं। और कौशला के जो राजा थे प्रसन्नजीत, उनकी बहन थी ये। प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी की अगर बात करें तो उनका नाम था छेलना, जो कि चेतक, जो कि लिच्छवी के हेड हुआ करते थे, उनकी बहन थी। मडरा की जो रानी थी उनसे बिम्बिसारा ने शादी करा था, तो उनका नाम क्या था? खेमा, जो कि मडरा के किंग की बेटी थी। तो इस तरह से इन्होंने शादी करा और फिर इन्होंने
अपना जो एक्सपेनिस्ट पॉलिसी था उनमें काफ़ी इनको मदद मिला। जैसे आप कौशला की अगर बात करो तो कौशला के जो राजा थे प्रसन्नजीत, इन्होंने जब अपनी बहन की शादी करी बिंबिसार से तो एज अ डॉरी इन्होंने काशी के कुछ पार्ट दे दिए। काशी जो है उस टाइम पे कौशला के अंदर था, तो काशी के कुछ पार्ट बोल रहा हूँ मैं, पूरा काशी नहीं है, स्काई ब्लू कलर में आप काशी देख सकते हो, तो कुछ पार्ट जो है वो बिंबिसार को डॉरी में मिला, तो डॉरी में भी मिल जाता था, रिश्ते भी ठीक हो जाते थे। तो इस तरह से कौशला को इन्होंने दोस्त बना लिया। तो ये जो 4 महाजनपद हुआ करते थे जिनमें स्ट्रगल था, मगधा, कौशला, वत्सा, अवंती, उसमें से कौशला से अच्छे रिश्ते हो गए मगध के। अब आगे देखते हैं। बिंबिसारा ने एक महाजनपद को कन्क्वायर किया, जो कौन सा था, अंगा। अंगा जो स्काई ब्लू कलर में आप देख रहे हो, तो अंगा को इन्होंने पूरे मगध में ही मिला लिया। तो अंगा जो है वो मगध के अंदर आ गया। तो चलो ये तो एक महाजनपद था, इसकी बात थी। फिर अब आता है अवंती। वत्सा हम लोग बाद में बात करेंगे, मगधा और अवंती की बात कर लेते हैं। तो अवंती और मगधा में लड़ाई तो हो रही थी। ये मैप में देखो आप, येलो कलर में आपको अवंती महाजनपद देखने को मिलेगा। तो इनमें लड़ाई हो रही थी, लेकिन दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे थे। इस कारण से मगध और अवंती के जो राजा थे, इन्होंने डिसाइड करा कि क्यों ना दोस्ती कर ली जाए। तो इन्होंने दोस्ती कर ली। इवन आपको देखने को मिलेगा कि जब अवंती के राजा चंदा प्रद्योता महासेना, इनको जॉन्डिस हो गई, तो इन्होंने बोला बिंबिसार को कि भाई मेरे को तो जॉन्डिस हो गई, तू जीवाका को भेज दे ताकि मुझे वो ठीक कर दे। तो बिंबिसारा ने एक रॉयल फिजिशियन जो जिनका नाम जीवाका था, उनको भेजा भी था उज्जैन। उज्जैन जो कैपिटल था उस टाइम पे अवंती का। तो फिर राजा ठीक हो गए। तो ये आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि इनके रिश्ते जो हैं बाद में ठीक हो गए। तो अवंती और कौशला से जो है रिश्ते मगध के वो ठीक हो गए थे बिंबिसार के टाइम पे, ये आपको ध्यान में रखनी है। वत्सा हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी बिंबिसार के बारे में आगे देख लेते हैं। बिंबिसार पहले इंडियन रूलर रहे जिनके पास रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी था। अभी तक में हम लोगों ने देखा कि जो भी राजा हुआ करते थे उनके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं था, मीन्स ऐसे आर्मी नहीं थे जो कि लगातार राजमहल में रहे और जब भी लड़ाई हुई तब वो जाए। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा बिंबिसारा के टाइम पे, जिसको सैन्या बोला जाता था। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। बिंबिसारा ने एक सिटी बिल्ड करी जिसका नाम क्या था, राजगीर। तो राजगीर सिटी जो है वो बिंबिसारा के द्वारा बनाया गया था। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो बिंबिसारा के बारे में आप ध्यान में रख सकते हो। बिंबिसारा के ध्यान टाइम पे आप ये भी ध्यान में रख सकते हो कि आर्कमेनियन जो एम्पायर थे वो इंडिया के तरफ बढ़े। ये जो आप मैप में देख रहे हो ग्रीन कलर में, तो ये एक्चुअली जब फॉरेन इन्वेजन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ये आर्कमेनियन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और आर्कमेनियन रूलर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो कि जब नॉर्थ वेस्ट की बात करी जाए तो उस साइड पे आर्कमेनियन रूलर जो थे वो बढ़ रहे थे इंडिया के तरफ, और धीरे धीरे जो है आगे की स्टोरी हम लोग समझेंगे। अभी फ़िलहाल देख लेते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु जो हर्यक डायनेस्टी के अगले रूलर हुए उनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने 492 बीसी से लेकर के 460 बीसी के पीरियड में रूल करा, और ये बिंबिसार के बेटे थे। इन्होंने बिंबिसार को सक्सीड करा, और कैसे सक्सीड करा, तो उनको मार करके, बिंबिसार को इन्होंने मारा, अपने फादर को मारा, और फिर इन्होंने गद्दी जो है वो हासिल करी। इनका जो पॉलिसी था वो काफ़ी अग्रेसिव था, इन्होंने काफ़ी अग्रेसिव पॉलिसी अपनाया। और आपको पता है कि बिंबिसारा के द्वारा कौशला और अवंती से एक अच्छे रिश्ते बनाए गए थे। बिंबिसारा ने अवंती के साथ भी कौशला के साथ भी अच्छे रिश्ते बना के रखे हुए थे, लेकिन अजातशत्रु, जिनको कोनिका के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने रिश्ते तोड़ दिए। इन्होंने क्या करा, काशी का जो पार्ट मिला हुआ था बिंबिसारा को, जब बिंबिसारा ने शादी करी थी कौशला के जो राजा थे उनकी बहन से, तो उनको डॉरी के फॉर्म में, दहेज के रूप में क्या मिला था, काशी का कुछ पार्ट मिला था। तो अजातशत्रु ने क्या किया, पूरा काशी ही हड़प लिया। ये जो आप स्काई ब्लू कलर में देख रहे हो, तो पूरा काशी ही इन्होंने अपने अंडर ले लिया। तो मगधा के अंदर जब मिला लिया तो कौशला जो महाजनपद था उसको दिक्कत हुई कि भाई काशी तो मेरे में था, तूने मिला लिया, तूने रिश्ते तोड़ दिए, तू अपने पापा के तरह नहीं है। तो फिर अजातशत्रु ने क्या करा, कौशला से भी लड़ाई कर ली।
तो कौशला बोला यार ये तो बंदा बड़ा ख़राब है, और जो भी रिलेशन था पहले से मगधा और कौशला के बीच में वो ख़त्म हो गया। और धीरे धीरे कौशला जो है वो काफ़ी कमज़ोर होता गया और फाइनली मगध में उसको मिला लिया गया। अजातशत्रु का जो नेक्स्ट टारगेट था वो था वज्जी। ये जो स्काई ब्लू कलर में आप देख रहे हो ये वज्जी है, और ये कन्फेडरेशन था, मीन्स संघ के तरह था। आपको पता है जब हम लोगों ने महाजनपद के बारे में पढ़ा, उसके कैपिटल के बारे में पढ़ा, तो उस टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि वज्जी जो है वो क्या था, नन मोनार्कियल था। तो लोगों के द्वारा जो राजा थे वो लोगों के द्वारा चुने जाते थे। तो अजातशत्रु ने फिर वज्जी को अपन हराने की कोशिश करी और हरा दिया, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी टाइम मीन्स 16 साल लग गए वज्जी को हराने में। और वज्जी को हराया कैसे अजातशत्रु ने, तो उनके जो लोग थे, लोगों के द्वारा राजा को चुना जाता था, और राजा नहीं बोलोगे तो आप हेड बोल सकते हो। तो हेड जो थे उनको चुना जाता था लोगों के द्वारा। तो अजातशत्रु ने पहले क्या करा, तो विरोध फैला दिया लोगों के बीच, लोग विरोध करने लगे हेड का। और फिर इसने मौका पाते, अजातशत्रु ने मौका पाते क्या करा, वज्जी को हरा दिया। तो वज्जी को हराना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन किसी तरह 16 साल लगे, लेकिन अजातशत्रु ने हरा दिया वज्जी को। तो इस तरह से वज्जी जो है वो मगध के अंदर आ गया, और वज्जी पे इंडिपेंडेंट था माला, तो माला भी जो है क्या हुआ, मगध के अंदर आ गया। तो ये सारे जो महाजनपद थे इस तरह से मगध के अंदर जो है आ गए। अजातशत्रु ने जब वज्जी को हराया तो 3 चीज़ें थी जिसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो था वो सुनिधा वत्सकर। सुनिधा वत्सकर कौन थे, तो ये अजातशत्रु के डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे, जिन्होंने विरोध जो है वो फैला दिया लोगों के बीच। तो ये इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि अजातशत्रु को दिक्कत हो रहा था कि भाई वज्जी तो हार ही नहीं रहा, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये मिलेगा कैसे मेरे में। तो इसने क्या करा, डिप्लोमेटिक जो मिनिस्टर थे उनको बोला कि तुम लोगों को भड़काओ, लोगों को बोलो कि यार तेरा राजा काम नहीं कर रहा ठीक से, राजा के विरोध में जितनी बातें हो सके बताओ, बट लोगों को भड़का दो। और लोग जब भड़केंगे, राजा को सपोर्ट नहीं करेंगे, उस टाइम पे हम लोग अटैक करके बस वज्जी को खुद में मिला लेंगे। तो ये तो पहला रीजन हो गया, पहला जो इम्पोर्टेंट बात जिसके कारण वज्जी जो है वो कैप्चर कर लिया गया अजातशत्रु के द्वारा। दूसरा, रथमुसला। ये क्या था, ये एक तरह का रथ ही था जिससे मेष जो है वो अटैच होता था। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी है तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आपने नहीं देखी तो मैं दिखाता हूँ, जस्ट छोटा सा क्लिप है, ये देखो, बाहुबली का भाई है बल्लाल देव, उसके रथ के आगे ये जो देख रहे हो आप, ये मेष अटैच होता था, इसी को रथमुसला कहते थे। और दुश्मन जो सामने से आता था, तो ये देख रहे हो इसमें काफ़ी धार होता था, तो वो लोग कट जाते थे, मर जाते थे और तितर बितर हो जाते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा लड़ाई जीतने में। दूसरा, महाशिला कंटक। ये क्या था, एक तरह का इंजन था और मशीन था जो कि बड़े बड़े पत्थरों को जो है वो फेंक सकता था। ये दो तरह के हो सकते हैं एक्चुअली। एक तो आप जैसे ये जो देख रहे हो छोटा सा फिगर नीचे में, तो यहाँ पे जिस साइड से आप पत्थर फेंकोगे उस साइड को आपको खींचना होता है, और दूसरा छोर जो है वो इलास्टिक से कनेक्ट होता है, ताकि आप अगर इस साइड से खींचते हो, ये जो मैं लेजर से दिखा रहा हूँ, और फिर छोड़ते हो तो पत्थर जो है काफ़ी दूर तक जाएगा। और दूसरा, आप इलास्टिक से ना कनेक्ट करके एक बड़ा पत्थर भी डाल सकते हो, वो भी हेल्पफुल होता है। ये भी मूवी में है, अगर आपने बाहुबली मूवी देखी है तो दोनों यूज किया गया है, रथमूसला और महाशिला कंटक, जो अजातशत्रु के द्वारा यूज किया गया था। तो उसी को फिर देख करके मूवी में जो है वो दिखाया गया है, तो वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। ये जो देख रहे हो आप बीच में, जैसे ये सेना है इसके बीच में, इसने क्या करा, पहले इसको कनेक्ट करा, और मतलब रस्सी से कनेक्ट करके इसको नीचे की तरफ खींचा, तो दूसरा छोर जो है या तो इलास्टिक या फिर पत्थर से वो रहता है कनेक्टेड, जिसके कारण आप अगर इसको नीचे खींचते हो तो काफ़ी इसमें प्रेशर रहता है ऑलरेडी। और जैसे राजा इजाज़त देता है, जैसे ये बाहुबली ने इजाज़त दी, तो ये रस्सी को खोल देते हैं, जिससे क्या होता है, पत्थर काफ़ी तेज़ी से इसके द्वारा फेंका जाता है, जो कि दुश्मनों पे भारी पड़ता है। और दुश्मनों, आपको पता है बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे तो लोग मरेंगे। इस तरह से अजातशत्रु ने वज्जी पे विजय प्राप्त करी। और अब क्या था, काशी और वैशाली, वैशाली वज्जी का कैपिटल था,
ये दोनों मगध के अंदर थे। और इस कारण से चूँकि काशी महाजनपद और वज्जी महाजनपद मिल गया मगध में, तो मगध जो है एक मोस्ट पावरफुल टेरिटरी बन गया गंगा वैली में। तो ये इसके अलावा अजातशत्रु ने बिल्ड करा फोर्ट ऑफ राजगीर, ए वाच फोर्ट, जो जल दुर्गा का वाच फोर्ट है वो, ये कहाँ था, पाटली विलेज में। तो ये ध्यान में रख सकते हो, पाटली विलेज जो है ये गंगा के किनारे आपको देखने को मिलेगा, इस गंगा के किनारे हुआ करता था। नाउ हरण्यक डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट रूलर कौन थे, उदाइन, जिन्होंने 460 बीसी से लेकर के 440 बीसी के पीरियड में रूल करा। और ये कौन थे, ये अजातशत्रु के बेटे थे और अजातशत्रु को ही इन्होंने सक्सीड करा था। इनका रेन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पाटलिपुत्रा सिटी की फाउंडेशन लेड करी। पाटलिपुत्रा सिटी कहाँ था, तो गंगा रिवर और सोन रिवर के संगम पे, मीन्स कन्फ्लुएंस पे, जहाँ पे गंगा और सोन रिवर मिलती है, वहाँ पे पाटलिपुत्रा सिटी हुआ करता था। तो सिटी फाउंड करने के बाद इन्होंने क्या करा, कैपिटल राजगीर से पाटलिपुत्रा शिफ्ट करा। तो आपको पता है कि पहले जो मगध की जो कैपिटल थी वो कहाँ थी, राजगीर, और उदाइन के टाइम पे इसको शिफ्ट करके पाटलिपुत्रा ले जाया गया। उदाइन के बाद राजा बने अनिरुद्धा, अनिरुद्धा के बाद मुंडा, और मुंडा के बाद राजा बने नागदशक। लेकिन ये सारे रूलर क्या थे, वीक थे और पैरिसाइड से, मीन्स देशद्रोही भी थे। और चूंकि ये सारे नालायक निकल गए, और आपको पता है कि जब वंशज नालायक हो जाए तो वंश का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो इस तरह से हरण्यक डायनेस्टी की लुटिया डूब गई और नेक्स्ट डायनेस्टी आई जिसका नाम है शिशुनाग डायनेस्टी। तो वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, बाकी अपना ध्यान रखिए, बाय।